चाहे आप जैसे जाप कर लो, आपको सिद्धि प्राप्त होगा। भगवान को आप जैसे प्रभु का नाम ले लो, आपका सिद्ध प्राप्त अवश्य होगा। प्रभु कहते हैं भगवान वासुदेव जी कि जो अपने खाता है, झूठ बोलता है, लालच करता है, गंदे विचारों को अपने मन में आने देता है, उससे कैसे छुड़ाना है, कैसे हटाना है, इस आज हम सभी कथाओं में आज हम पूरा संपूर्ण आपको बता देता हूं। इससे सभी को समझ में आ जाएगा कि इसका क्या उपाय है और क्या महत्व है, जो भगवान आज हम महिमा का और इनकी कथाओं का और इनकी वचनों का आज स्मरण करके आज बहुत ख्यालों से इस पर हम भगवान की आराधना करते हैं और सभी को हम करने के लिए कहते हैं। हम नहीं सिर्फ भगवान कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं। इसलिए नाम जाप से पूरी परिवार को लाभ मिलता है। चाहे जैसे जाप करो सिद्ध अवश्य मिलती है। चाहे आप राधा कहो, राधा रानी कहो, हरे कृष्णा कहो, सीताराम कहो, चाहे हे वासुदेव, हे भगवान, इस प्रकार से अगर आप नाम जाप करते हैं तो आपका सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको शरीर शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन शुद्ध है, आपका तन भी शुद्ध है। जब आप स्नान भी कर लिए और मन अशुद्ध है, तो तन को शुद्ध करने से क्या फायदा। मन में गंदा विचार, किसको कल लूटूंगा, कल किसको हड़प लूंगा, ये मन में ख्याल आएगा तो प्रभु कहाँ से दर्शन होंगे, कहाँ से नमन होगा। इस सारी चिंताओं छोड़ दो। जितना गलत बुराएं आदतें हैं आप पर, जिसको जितना गलत नजर रखना है आप पर रखने दीजिए। आपके बारे में क्या सोच रहा है लोग, उससे नहीं आपको हदियाना है। आप अपने आप से हदियाना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस विचारों पर आ रहे हैं, हम किस भावनाओं पर जा रहे हैं, किस आधारिकता पर जा रहे हैं, किस मार्ग पर जा रहे हैं। पहले की जमाना की बातों को लोग याद करते हैं, लेकिन पुराने जमाना पर कौन चल रहे हैं आज? एक भी नहीं चल रहे हैं। जो चल रहे हैं वो वेद को जान रहे हैं, ओहे मनुष्य ज्ञानी हैं, ओहे स्त्री ज्ञानी हैं। आज का युग में इतना चंडाल रूप हो गया है, उसको कहना वर्णन नहीं है। तो कहते हैं कि प्रभु हमको इतना दुख दे रहे हैं। तब भगवान यहां क्या लिखते हैं सुन लीजिए। जो जग से भागे हुए अनंत को खाने वाले, जो जग से पूजा पाठ से भागता है, अन्न को खाली खाता है, श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भावनाओं में जग कीर्तन स्मरण नाम जाप भगवान का करते हैं, उनका वो पाप से मुक्त हो जाता है, हो जाते। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए अन्य पकाता हुए तो पाप को ही खाता है। देखते हैं कि अब मेरा शरीर कमजोर हो गया है, ओ मैंने दूध खाता, तब तो दूध खाते तो भाई बिल्ली तो हर घर में दूध मिल जाता है, आज बिल्ली भी मोटा जाता। तो जो यहां भगवान कह रहे हैं कि पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए
सुंदर क्रीम, फेस वॉश चेहरा पर कि मेरा चेहरा चमके, मैं गोरा हूं, मैं काला ना रहूं। अरे भैया, मन को गोरा करिए। इस शरीर को गोरा करने से या मेकअप लगाने से क्या फायदा? जुल्फी झाड़ लेने से क्या फायदा? मन में 10 गो विचार गंदा, 10 गो बुरे समाज में आप व्रत कर रहे हो, कह रहे हो कि भगवान हम पर सीधे नहीं कर रहे हैं, प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मैंने ये सोच रहा हूं, मैंने वो सोच रहा हूं, मेरे जीवन में नए नए प्रकार का कष्ट है। अरे भैया, कष्ट काहे नहीं होगा? आप तो दिन भर अपने शरीर को पालन और पोषण में लगे हो और अपने खाते हो मांस मदिरा पीकर, नए नए प्रकार से लगता है कि आज मेरा शरीर लगता है कि 2 किलो वजन घट गया, लगता है 1 किलो वजन घट गया। ओह, थोड़ा सुना और फल फूल खा लेता। तो फल फूल नहीं, मुर्गा चाहिए, मछली चाहिए, दारू चाहिए और एक नारी चाहिए अरमेना के लिए। अरे भैया, दुष्ट पापे, यहां भगवान लिख रहे हैं उस विचार पर चलो। तुम्हारा जीवन ही मिला है नाम जाप के लिए, भगवान के स्मरण के लिए, अपने पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए। आपको जो खानदान में बाप दादा बचा कर गए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, भगवान का स्मरण के लिए, भगवान के नाम जाप के लिए। ये नहीं कि आप पाप करिए, दिन भर झूठ बोलिए, थोड़ा सुन गलत क्या करिएगा कि आप पर अजलेम लग जाएगा। यह दुनिया का सच्चाई है और यह मार्ग है। इस मार्ग से छूटकर अपने विचारों को बदलना शुरू करिए। आपको भगवान स्वयं यहां स्वयं कह रहे हैं, भगवान ने इस प्रकार से उत्तर यह जग शब्द के द्वारा प्रधानों से महायज्ञ लक्षण कराते हुए भगवान उन सभी को शास्त्रीय सत्य कर्म की बात कहते हैं, जो क्रियाओं से समबद्ध होते हैं, उष्टि कर्म के सुरूप से संचाल में और दृष्टि जीवों की भाली भांति भरण पोषण होते हैं। जो जीवन में भरण पोषण के बारे में जान जाते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण से सीख जाते हैं, वो दूसरों को भलाई भी करते हैं। उसको कितनो अपमान कर लो, उसको कितनो आप जान मार दो, उस सत्य को कभी नहीं छोड़ेगा। और जो लोभी होगा, आज के जमाना में भैया तो लोभी ही लोभी है, किसको क्या कहा जाए ये तो सोचकर जीवन में बड़ा दुख और तकलीफ होता है। कैसे क्या कहें, कहने में भी तो शर्मिंदा टाइप पर लगती है, लेकिन क्या कहें, न कहिएगा तो लोग संभरेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। आज जिस प्रकार से स्थिति जो बना हुआ है मेरे देश में, इस देश का या अन्य देश का परिवर्तन इस प्रकार से आ गया है कि जीवन जीना क्या, सांस लेना भी अशुद्ध है। और वह सांस हम अशुद्ध ले रहे हैं और वह सांस से हमारा परिवर्तन दिमागों में चल रहा है, क्योंकि शुद्धि वातावरण में तो है नहीं भैया। तो समाज गंदा हम आप बना रहे हैं, समाज गंदा नहीं है, आदमी गंदा नहीं है, विचार गंदा है, आपका नजरिया गंदा है, आपका दृष्टि गंदा है। अगर इस सब आपने आप से हर मनुष्य, हर माताओं बहनों अगर इस दृष्टि से उतार दें
उसका जीवन में किसी प्रकार से दिक्कत हो सकती है? कदापि नहीं। तो इस अभ्यास से बचने के लिए, प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वाणी से सीखिए, गीता महिमा से सीखिए, गीता उपदेश से सीखिए। आपका जीवन जो है, आपकी हर प्रकार से जो आपको मैंने बताया कि चाहे जैसे जाप करो, भगवान अवश्य मिलते हैं और आपका सिद्ध होते हैं। नाम, हरि, भजन आपका यह स्मरण का मार्ग है। आप नाम दिन भर जाप करिए, अब मन में झूठ है, विचार है, हम टीका ले लिए, हम गलत प्रवचन कह रहे हैं, भगवान माफ करेंगे? कभी नहीं। जो सच है सच को बोलिए, जहां तक जानते हैं वहीं तक बोलिए। ज़्यादा भैया हम नहीं जानते हैं, हम हाथ जोड़ देंगे, क्यों? उसमें मेरा क्या दिक्कत है? मैं जहां तक जानता हूं वहीं तक प्रयास मैं करूंगा कि और हम जानूं। तो इसमें लजाने की बात नहीं है, शर्मिंदा की बात नहीं है। तो लोग क्या होते हैं दिखावटी के लिए कि नहीं मैं तो इंग्लिश जानता हूं, मैं भगवान को ही जानता हूं। भैया थोड़ा सुन, वेद पढ़ क्या लिए हो कि पूरा आप महाभारत ही देख लिया है? महाभारत में क्या क्या हुआ है, जो पूरा सृष्टि को देखिए। महाभारत किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, सब हल्के में जानते हैं। पूरा गहराई में हिलिएगा तो महाभारत जो एक बार देख लेगा वो जीवन में कभी गलत नहीं करेगा, और किसी को धन नहीं हड़पेगा, और ना किसी से लालच करेगा। कहेगा कि भैया महाभारत हमको नहीं करना है, भैया उसको आप धन दे दो, मेरा नहीं चाहिए, मैं सुखी चाहता हूँ, बस जितना में मैं हूँ उतने में मैं खुशहाल जीवन जीऊँगा, यह मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवान का नाम जैसे लीजिए, प्रभु आपका स्मरण और आपको बातों का और विचारों का सब आपको भगवान सिद्ध कर देंगे, और घर परिवार समाज सब कल्याण के लिए ही होता है। तो अपने कुल का धर्म रखिए, अपने दादा परदादा को जो संस्कार बना कर गए हैं उस संस्कार को आगे बढ़ाइए। यह पोता पुत्र का धर्म होता है, पोती का धर्म होता है कि हम अपना जीवन में जैसे मेरे दादा परदादा आज समाज में चल रहे हैं, चले हैं, उनकी बातों में कोई कड़वाहट नहीं था, न कोई बुराई थी, कोई विचार था गंदा, समाज के लिए दौड़ते थे, समाज के लिए मरते थे, भगवान के प्रति उनका संवेदनाशीलताओं था। अगर इस मार्ग को सोच लेता है लोग तो समझिए कि जीवन यहाँ से सभी मनुष्य का जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ तो एक लालच है, आप उसको करोड़ रुपया दे दीजिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप करोड़ रुपया किसी को दे दिए, वो करोड़ रुपया देकर फिर उसको से मांग रहे हैं, अपना पैसा के लिए उसके पास 10 बार घिघियाना पड़ेगा, 100 बार घिघियाने पड़ेगा, फिर वो पैसा देगा जैसे तैसे, रिश्ता वहीं से हो गया ऐसे। तो ये मायने नहीं है, मायने यहाँ है कि सत्य पर चलना, भगवान आपका नाम जाप स्मरण, और क्या है जीवन में क्या नहीं है ये तय करने वाले आप हो। परमात्मा ने आपका जीवन दे दिए हैं, शरीर दे दिए हैं, इसको कैसे रखना है, कैसे उपयोग करना है, ये आपका ज्ञान पर काम करेगा। आपका सहनशीलता, आपका जो हृदय में छल कपट नहीं है, सत्य है, भगवान के लिए नाम जाप है, यह आपका हर प्रकार से ज्ञानता है। चाहे जैसे जाप करो सिद्धि अवश्य मिलती है। जो आज साधु संत महाराज जिस प्रकार से हैं तो सिद्ध प्राप्त हो जाते हैं। तो इस सिद्धि प्राप्ति के लिए आप नाम जाप करिए, आप प्रभु का हरि
कीर्तन नाम का स्मरण करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए।